स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास द्वारा रचित पद के प्रश्नोत्तर। तो एनसीईआरटी कक्षा 10 के सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न देखिए, उद्धव गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर होगा उद्धव द्वारा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन हैं। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ रहते कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम की सुखद अनुभूति से पूर्णतः परिचित हैं, अतः इस प्रकार का वह व्यंग्य करते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव का व्यवहार कैसा है, यह किस किस चीज़ से तुलना की गई है? इसका उदाहरण इस प्रकार है, उत्तर इस प्रकार है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित का उदाहरणों से की है। नंबर 1, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस कमल के पत्ते पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उसका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा, यह उन्होंने तर्क दिया। इसके अलावा दूसरा नंबर है, उद्धव जल के मध्य रखे तेल की गागर यानी मटके की भांति है। जिस प्रकार जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती है, इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते भी हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन में सर्वथा मुक्त हैं। अगला पॉइंट है, उद्धव ने गोपियों के जो योग का संदेश दिया था उसके बारे में यह कहना है कि यह योग कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। अगला है प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से दिए हैं? गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तेल की गगरी, कमल के पत्ते, ठीक है, इस प्रकार से उलाहने दिए हैं। नदी में, प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा दूर हैं, यह कहती हैं। ये ऐसा उलाहने देती हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विराहाग्नि में घी का काम कैसे किया? उद्धव ने जो योग का संदेश दिया उसमें विरहिणियों के विरह में घी का काम कैसे किया, आग में घी लगाने का काम कैसे किया? तो उत्तर देखिए, श्री कृष्ण कृष्ण के आगमन की आशा में गोपियां कृष्ण के आगमन में की दशा में दिन गिन रही हैं। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे, उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का, बल्कि कृष्ण योग के संदेश के लिए उद्धव को भेज देते हैं। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का जो उपदेश दिया, जिसने उनके हृदय में जल रही क्रोधाग्नि में घी का काम कर उसे और भी प्रज्वलित कर डाला। तो यह है कि जो योग का संदेश वो लेकर आए थे उससे उनके विराहाग्नि में, अग्नि में और भी घी पड़ने का जैसा काम हुआ। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से
कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही हैं? तो गोपियाँ कौन सी मर्यादा न रहने की बात कर रही हैं? उत्तर है मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियाँ कृष्ण के मथुरा चले जाने पर शांत भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वे चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। श्री कृष्ण के योग के संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया, जिससे गोपियां मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर हो गई। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर वे गोपियों से मिलने नहीं आ पाए। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्ति की है? तो उत्तर होगा, गोपियां दिन रात सोते जागते श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। कृष्ण को के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चिड़ियों और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों से व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की है और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार गोपियों के मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर है, उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियों व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकते रहता है। गोपियों को योग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोपियों का मन व इंद्रियों से कृष्ण के प्रति एकाग्रचित हैं। इसलिए योग साधन के उपदेश उनके लिए निरर्थक हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गोपियां योग साधना के प्रति दृष्टिकोण क्या रखती हैं? तो प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों की दृष्टि में योग क्या है? उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने न पहले कभी देखा न सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके वश में नहीं है, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को अन्याय से बचाना तथा राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित चिंतन करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर होगा, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारिका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार कृष्ण पहले से ही चतुर थे। अब भारी भारी ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक
चतुर हो गए हैं। छल कपट उनके स्वभाव में आ गया है। उन्होंने गोपियों के मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के हृदय बहुत आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। तो गोपियों ने अपने वाणी की चतुरता के आधार पर ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया है, हरा दिया। तो उनकी वाक चातुर्य क्या है, देखिए समझते हैं। गोपियां बात बनाने में किसी को भी परास्त कर सकती हैं। गोपियां उद्धव को अपने उपालंब यानी तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। पहला ताना क्या देती हैं, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं और अपने तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ये हैं भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। उपालंब मतलब तानों की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास के विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक व मार्मिक व्यंजना की है। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। भ्रमणशील में संगीतात्मकता के गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार से भ्रमर गीत में संगीतात्मकता के गुण विद्यमान हैं। रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न देखते हैं, क्या है। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव की योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर उनकी योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियां कोमल हैं। हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। उद्धव ज्ञानी थे, यह नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में नहीं थी। उत्तर, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके आगे घुटना टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक चातुर्य से परास्त कर दिया। तो ये थे सूरदास के भ्रमर गीत से पद के प्रश्नोत्तर। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए, कीप वॉचिंग। देखते रहिए हमारा चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।